स्कंद पुराण में लिखा है कि भगवान जगन्नाथ के ज्येष्ठाभिषेक का कोई मनुष्य जीवन में एक बार दर्शन कर ले तो उसे द्वारा किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़े। तो हम श्यामा आना बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुला में। अटैचमेंट में आपकी तकलीफ नहीं है, प्यार तो वहां पर ही रहता है, बट जो आप सोच रहे होते हैं ना वो बहुत गलत आप सोचते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही सबसे अलग थलग रहना होता है, बट मैं तो बन के दुल्हना आज सजी बस तुम ही हो मेरे खाना मन में। नमस्कार दोस्तों पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसे भगवान है जिनको बहुत ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में ही माना जाता है तो वो जगन्नाथ जी। अब जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू होने वाली है और विदेशी जो भक्त हैं वो भारत बिल्कुल आना शुरू हो गए हैं। आज स्नान पूर्णिमा है, आज स्नान हो रहा है, सारी क्लिपिंग्स हम देखेंगे। और इसी बीच पाकिस्तानी भी अब बहुत ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल जोड़ चुके हैं भगवत गीता के साथ, भगवान जगन्नाथ के साथ और भगवान श्री कृष्ण के साथ। और पूरी तरह से ये लोग अब देखते हैं कि भाई आखिर इनके कल्चर में था क्या, जिस चीज़ को कन्वर्ट होने के बाद ये लोग गवा चुके हैं। अब ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल पहुंचती है, पाकिस्तान में पहुंचती है, पूरी दुनिया में पहुंचती है और लोग जो है बिल्कुल अपने आप को अटैच कर लेते हैं भगवान जगन्नाथ के साथ। तो यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, किस तरह से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स अपना रिएक्शन दे रहे हैं इसमें, और वो भगवत गीता के बारे में क्या सोचते हैं और उसे पढ़ने के बाद, उसे समझने के बाद उनकी अपनी लाइफ कितनी चेंज हुई है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखिएगा, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओके, सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि महाभारत के जितने भी हम लोग शॉर्ट्स देखते हैं ना बहुत मोटिवेशनल होते हैं और आपको एक लाइफ में एक पुश देते हैं कि आप किसी भी स्थिति में हो, आपको उसको समझने की और उससे निकलने की एक गाइडलाइन मिलती है। लेकिन मैं ये कहूँगी हालांकि महाभारत में ये चीज़ सिखाई गई है कि डिटैच रहना, और मैं खुद अटैच हो गई हुई हूँ पुराने वाली महाभारत से। यानी कि उस महाभारत के जितने भी कैरेक्टर्स हैं और जितने भी एक्टर्स हैं जिन लोगों ने उस रोल को निभाया ऑनेस्टली बोलूं, उसके बाद मैंने जितने भी लोगों को देखा है मुझे पता नहीं क्यों मुझे वो वाली वाइब नहीं उनमें फील होती जो कि मुझे 80s की महाभारत में फील होती है। एक वजह है ना, क्या ठहराव, उस वाली महाभारत में ठहराव बहुत ज्यादा। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती भी हूँ कि बहुत सारे लोगों को जो नई वाली महाभारत है वो बहुत पसंद आती है, बट मुझे पुराने वाली महाभारत में मुझे ऐसा लगता है उन लोगों ने जो एक्टिंग कर दी है ना, इवन के उसके मतलब जो जब एपिसोड्स खत्म हो जाते हैं और उसके जो 10-12 साल के गैप के बाद जो नए एपिसोड्स भी बने हैं तो उनकी एक्टिंग भी वैसी नहीं मुझे लग रही होती उन्हीं कैरेक्टर्स की जो कि उन्होंने पहले महाभारत में कर दी है। ये हकीकत है। मुझे ऐसा लगता है ना कि वो जब सीरियल बना है ना तो उस सीरियल को बनने में और जितने भी लोग थे वो कुछ अलग ही लेवल की एनर्जी थी कि जो सबने इस तरह के रोल्स प्ले किए। यार इसमें कोई शक नहीं, वो वाली महाभारत आप देखते हैं ना, आपको एक अलग लेवल का जो है ना सुकून वाला जो एक होता है ना, कि क्योंकि शायद वो बहुत ज़्यादा ठहराव के साथ जो है वो बनाई गई। अभी रिसेंट टाइम्स में मैंने कुछ जो है वो क्लिप्स देखी हैं
हर इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, नो डाउट। टाइम टू टाइम जो है वो जनरेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, तो वो एक फास्ट पेस पर चलना और थोड़े ज़्यादा VFX जो है वो यूज़ हो चुके हैं, तो वो चेंज है। लेकिन अगर आप जो है ना सुकून और ठहराव के लिहाज से देखें तो पुरानी महाभारत जो है ना वो आपको ज़्यादा जो है ना बताती है चीज़ों के बारे में। हाँ, मुझे उसके अलावा जो है ना कुरुक्षेत्र जो आई थी ना, मुझे वो देखने का जो है वो बहुत मज़ा आया था। हालांकि उसमें भी थोड़ी फास्ट पेस थी, VFX का वो सारी एनिमेटेड ही है, लेकिन उसमें जो है ना चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो दिखाया गया। यानी 18 दिन थे युद्ध के, 18 ही एपिसोड जो है वो उसके बनाए गए हैं। बाकी जो है ना बहुत सारे क्लिप्स इस तरह के आपके सामने जो है ना वो आते हैं जिसमें आप किसी परेशानी में होते हैं, किसी स्थिति में होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जवाब जो है ना वो मिलते हैं। बिल्कुल। आपको वो जो जिस फेज में आप बैठे होते हैं ना, आपको जो है ना वो बता देता है कि यार थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, सब ओके हो जाएगा। और जैसे मतलब आज के जितने भी शॉर्ट्स देखे हैं उसमें भी एक चीज़ कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। प्रॉब्लम इज हम फल की इच्छा पहले कर रहे होते हैं, कर्म हम बाद में करें। और जो कर्म हम कर रहे होते हैं उसमें भी हमारा इतना स्वार्थ होता है कि हम कहते हैं कि नहीं, इसका रिजल्ट हमारे मुताबिक ही आना चाहिए। सही बात है, हम कहते हैं अभी सब कुछ मिल जाए, जो कि मुमकिन नहीं है। अच्छी बात है, मैं ऑनेस्टली बताऊं, ये विद टाइम इंसान को समझ आती है कि अच्छी बात है कि आपको सब कुछ अपने मुताबिक नहीं मिलता। अगर आपको सब कुछ अपने मुताबिक मिल जाए ना तो आप एक बहुत ही अलग लेवल के इंसान बनते हो, और जब नहीं मिलता तो वो कुछ और ही इंसान होता है जो कि बहुत ही निखरा हुआ इंसान होता है। सो दोनों की पर्सनालिटी में बहुत फर्क होता है। यार जो मिलता है ना, एक मेहनत करने के बाद आपको जो चीज़ें मिलती हैं उसमें फिर अच्छा खासा वाकई में फ़र्क जो है वो आ जाता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि स्टार्टिंग में जब डिटैचमेंट के बारे में मैं सुनती होती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये क्या बात है, डिटैच हो जाओ, अपनों से डिटैच हो जाओ, ये कर लो वो करो, तो फिर प्यार कैसे रहेगा अगर हम डिटैच हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती होती थी। बट धीरे धीरे जब मैं इस कॉन्सेप्ट को समझने लगी तो मुझे ये चीज़ समझ आई कि डिटैचमेंट में आपकी तकलीफ नहीं है, प्यार तो वहाँ पर ही रहता है। बट जो आप सोच रहे होते हैं ना वो बहुत गलत आप सोचते हो। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने बिल्कुल ही सबसे अलग थलग रहना होता है, बट डिटैचमेंट में ये होता है कि आपकी बॉडी, आपकी मेंटल हेल्थ ये बहुत हील करती है। जिस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हो, वो चीज़ें जो आपको अननेसेसरी एडवांटेज लेकर आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं, उन सब प्रॉब्लम से आप बच जाते हो। बट अगेन कहते हैं ना कि आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें समझ यार ये म्यूजिक अच्छा ना। अब याद करिए, एक ही समय में भगवान दो अलग अलग रूपों में दो प्रकार के रूप दिखाते हैं। जब भगवान कृष्ण बाल कृष्ण के रूप में थे और उन्होंने मुंह खोला था तो माता यशोदा को पूरा ब्रह्मांड दिख गया था ना उसमें। वो मोहक बाल कृष्ण जिनके लिए सैयद इब्राहिम रसखान ने लिखा है, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें, ताहि अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नच। मगर वही कृष्ण जब न्याय के लिए खड़े हुए और पांडवों के पास गए, उन्होंने कहा दुर्योधन की सभा में कि देना है तो आधा राज्य देना चाहिए, परंतु देना हो तो 5 गांव दे दो, हम संतोष कर लेंगे। दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी नहीं। तब दोबारा ब्रह्मांड दिखाया था भगवान कृष्ण ने विकराल रूप में। तब उन्होंने दुर्योधन से कहा, दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, नभ में ये कुंतल जाल देख, पक्के नीचे पाताल देख, गत और अनागत काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। यदि पांडु पुत्रों के साथ वासुदेव कृष्ण युद्ध भूमि में खड़े हो गए ना, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा। श्राप और आशीर्वाद न कभी कर्म की दिशा बदल सकते हैं और न परिणाम की श्रृंखला। मैंने क्रोध में आपको एकाएकी मृत्यु का भी श्राप दे दिया। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे वंश का नाश